हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आपने जूलियन असांजे का नाम सुना है क्या? यदि नहीं सुना है तो आइए आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनके बारे में तो जरूर सुना होगा और इनकी चर्चा इसलिए रही है क्योंकि इन्होंने विकीलीक्स नामक अपनी संस्था के जरिए खूब सारे बड़े बड़े कारनामे किए हैं और वो ऐसे कारनामे रहे हैं कि जिसका भुक्तभोगी अमेरिका जैसा देश भी रहा है। और उसी अमेरिका ने इनके ऊपर गंभीर आरोप तय किए और आज जाकर के जूलियन असांजे ने इन आरोपों को स्वीकार कर लिया है और इसके बाद अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन आरोपों को स्वीकार करने के बाद जो उनको सजा सुनाई जाएगी उस सजा को भुगतने के कारण अब ये वापस अपने देश ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। बहुत ही पेचीदगी भरी इनकी जो दुनिया है वो रही है। हम लोग आज इसको एक एक करके थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। सामने पैनल पर इन्हीं व्यक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं जूलियन असांजे के बारे में। जूलियन असांजे के अगेंस्ट में पहले भी कई सारे आरोप लगते रहे थे, जहां एक तरफ अमेरिका ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने अपने विकीलीक्स के माध्यम से अमेरिकी रक्षा दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की। वहीं स्वीडन जैसे देश ने इनके अगेंस्ट में आरोप लगाया कि इन्होंने एक महिला के साथ यौन दुष्कर्म किया, लेकिन बाद में स्वीडन ने इनके ऊपर लगाए गए आरोप को वापस ले लिया। इनके अगेंस्ट में जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसको वापस ले लिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जूलियन असांजे 2012 से लगातार 7 साल तक ब्रिटेन के अंतर्गत इक्वेडोर के एम्बेसी में रह रहे थे। वहां पर इन्होंने शरण ले रखी थी, लेकिन बाद में इक्वेडोर ने इनको अपना शरण देने से मना कर दिया और देन आफ्टर ब्रिटेन के बेलमार्स जेल में इनको भेज दिया गया। इसी के कारण लगातार वे वहां पर जेल की सजा भुगत रहे हैं और इसी बीच अब ये खबर आ रही है कि जूलियन असांजे ने अमेरिका के द्वारा लगाए गए आरोप को स्वीकार कर लिया है और चूंकि जितने दिन की सजा या जितने महीने की सजा इनको अब सुनाई जा सकती है वो सजा चूंकि अब ये भुगत चुके हैं पहले ही, इसलिए अब इनको वापस ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है। ठीक है जी, यहां तक मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि ये जूलियन असांजे कौन सा व्यक्ति है, क्या ये काम करता है और किस कारण से इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। यहां पर जिस विकीलीक्स के बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं, यह विकीलीक्स की स्थापना साल 2006 में इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के की। इसका मकसद दरअसल क्या था, समझिए इसको। इसका मकसद दरअसल यह था कि चाहे कोई संस्था हो, कोई सरकार हो, कोई संगठन हो, यदि उन जगहों पर कोई ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो कि अवैध हैं, गलत हैं और यदि इन अवैध और गलत गतिविधियों के बारे में जानकारी कोई भी व्यक्ति इनको दे रहा है यानी कि विकीलीक्स को सौंप रहा है तो वो इसका प्रकाशन कर सकते थे। और जब इसका प्रकाशन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इन संस्थानों, इन संगठनों और इन सरकारों के बारे में जो असलियत है, जो हकीकत है, वो आम जनता के सामने आ जाएगी और ऐसे में उनका पर्दाफाश हो सकता है। गेटिंग इट? तो इसी कारण से विकीलीक्स की खूब चर्चा हुई। कई सारे लोगों ने अपने अपने स्तर पर ऐसे कुछ गोपनीय दस्तावेज विकीलीक्स को मुहैया कराना शुरू किया और वहीं दूसरी तरफ विकीलीक्स ने क्या किया कि इन लोगों को अपनी तरफ से कुछ संरक्षण भी देना शुरू किया। इनके नाम सीक्रेट रखने शुरू किए, इनके नाम उजागर नहीं किए कि आखिर किस व्यक्ति ने, किस समूह ने, किन लोगों ने ऐसे दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सारी जो गतिविधियां हैं विकीलीक्स के संदर्भ में, इसे एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच के तौर पर देखा गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तौर पर देखा गया, इसे एक तरीके से विसिल ब्लोइंग एक्टिविटी के तौर पर देखा गया। विसिल ब्लोइंग एक्टिविटी का मतलब जानते हो क्या होता है? जाहिर सी बात है कि जो चौकीदार रात के समय में सीटी बजा करके और लोगों को सचेत करता है कि आप सावधान रहिए, सचेत रहिए, कहीं कोई आपके घर में न घुस जाए, कहीं कोई आपके साथ में मारपीट न करे, आपके घर में घुस करके कोई चोरी न करे, इस तरीके से वो सचेत करता है। तो जो विसिल ब्लोअर होता है ना,
वो भी कुछ ऐसे ही गतिविधियों को अंजाम देता है। वह आम जनता को सचेत करता है, सावधान करता है कि देखिए आपको सचेत हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से, ऐसी सरकारों से, ऐसी संस्थाओं से, ऐसी कंपनियों से। और विकीलीक्स के बारे में कहा गया कि ये कुछ ऐसे ही क्रियाकलाप लगातार करता रहा और इसी बीच अमेरिका के भी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को इसने प्रकाशित किया। यहां तक कि अमेरिका के द्वारा साल 2007 में इराक के नागरिकों पर किए जाने वाले हमले को लेकर के, इसके अलावा अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर के जो भी दस्तावेज थे, उन दस्तावेजों का भी प्रकाशन धीरे धीरे करके विकीलीक्स ने करना शुरू कर दिया। और इसने ये बताने की कोशिश की कि अमेरिकी सरकार के द्वारा, अमेरिकी सेना के द्वारा किस तरीके से कुछ अत्याचार जैसी गतिविधियां चल रही हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और साथ ही लोगों के साथ में दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। जिन लोगों को कैद किया जा रहा है उनको बहुत अधिक टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। जब ऐसी बातें लोगों के सामने में आने लगी, आम जनता के सामने आने लगी, तो आपको क्या लगता है, क्या इससे अमेरिका की छवि बनी होगी या बिगड़ी होगी? ऑब्वियस सी बात है, इससे अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचने लगा। और फिर अमेरिका ने तब जाकर के जूलियन असांजे के अगेंस्ट में अपने गुप्तचर कानून का हवाला देते हुए उनके अगेंस्ट में आरोप तय किए और कहना शुरू कर दिया कि सावधान जूलियन असांजे, तुमने हमारे देश के गोपनीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे नुकसान हो सकता है और जो हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों के जो एजेंट हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है और इस आधार पर हम आपके अगेंस्ट में मुकदमा दायर करते हैं। और ये सारी गतिविधियां जूलियन असांजे के अगेंस्ट में होने लगी। तब जाकर के उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसी बीच यहां पर जो नई बातें हैं वो सामने आ रही हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जूलियन असांजे को लेकर के जो मुकदमा चलने वाली बात हो रही है, वहां पर ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के नेतृत्व में ही नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ ही दूरी पर है। यहीं पर इनके अगेंस्ट में कल मुकदमा की सुनवाई होने वाली है और यहाँ पर इनको लगभग 62 माह की सज़ा सुनाई जा सकती है। 62 माह की सज़ा का जो समय है ये इन्होंने पहले ही ब्रिटेन की जेल में पूरा कर लिया है, इसलिए अब वे यहाँ से रिहा होकर के वापस अपने देश ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। और इस लिहाज से ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि स्वीडन ने जहाँ एक तरफ यौन शोषण का आरोप लगाया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही, वहीं अमेरिका ने यह कहा था कि अमेरिकी गुप्तचर कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से जो जुड़ी हुई सूचना है वो अवैध तरीके से इन्होंने प्राप्त कर ली थी। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि आखिर किस कारण से ये चर्चा के केंद्र में बने रहे थे। तो इस तरीके से आज की चर्चा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जूलियन असांजे को लेकर के क्या कुछ गतिविधियां चल रही थी और उनके ऊपर जो आरोप तय किए गए थे वो आरोप क्या हैं और अब जाकर के ये आरोप अब साबित हो चुके हैं और उनको अब रिहा होने की गुंजाइश सामने दिख रही है। आज की चर्चा में इतना ही। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप जीएस की संपूर्ण तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। स्टडी IQ IAS की P2I बैच में 26 जून से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 29,999 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके जरिए जीएस की कंप्लीट तैयारी आप बेहतर तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से कर सकते हैं। स्वागत है आपका इस बैच में। मुझे उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।